हाय क्लास, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कक्षा 9 में हिंदी के संस्कृत खंड के पाँचवें पाठ को पढ़ रहे हैं, परमहंसा रामकृष्णा को। ठीक है, अभी तक हमने आपको यहाँ तक का हिंदी अनुवाद आपको बताया था। जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमतम आकुलः भवन्त तथैव च ईश्वर दर्शनाय अपि, है ना, समुत्सुका भवन्त जना तदा तस्य दर्शनम भवितुम आहर्ति। यहाँ तक का हिंदी अनुवाद अभी तक मैंने आपको बताया था। आज हम उसके आगे से, ठीक है ना, उसके आगे का यहाँ से, यानी यहाँ से आपको हिंदी अनुवाद बताना शुरू करेंगे। यानी देखिए, पहले से ही शुरुआत करते हैं, जिसमें बताया गया जला निमज्जिता प्राणा यथा निष्कृतम आकुला, यानी जिस प्रकार से जल में डूबा हुआ प्राण, है ना, जल में डूबा हुआ प्राण बाहर निकलने के लिए व्याकुल रहता है, तथैव चित ईश्वर दर्शनाय अपि, यदि वह उसी प्रकार, है ना, ईश्वर के दर्शन के लिए भी वह व्याकुल रहे, भवन्तु जना तथा तस्य दर्शनम भावितम, तो उसका ईश्वर से मिलन अर्थात ईश्वर का दर्शन उसका हो सकता है। ठीक है, दूसरी का देखिए, किमापि साधनम साधयितुम सत्यकृते दिनत्रयाधिकः कालः नैव अपेक्षते। देखिए, इसका कहने का मतलब है, इसमें परमहंस रामकृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी साधना को पूरा करने के लिए, ठीक है, किमापि साधनम साधितुम, यानी किसी भी साधना को पूरा करने के लिए या साधने के लिए मत्कृते दिनत्रयाधिका, यानी मुझे केवल 3 दिन का समय चाहिए। ठीक है ना, यानी किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे कितने दिन का समय चाहिए? मात्र 3 दिन का समय चाहिए। ठीक है, तीसरा लिखा है नाहम वच्छामि भौतिक सुखप्रदम विद्याम, कहते हैं कि मैं भौतिक सुख को प्रदान करने वाला विद्या नहीं चाहता। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि नाहम वच्छामि भौतिक सुखप्रदम विद्याम, यानी मैं भौतिक सुख को प्रदान करने वाला विद्या नहीं चाहता। अहम तु ताम विद्याम वच्छामि, मैं ऐसी विद्या चाहता हूँ वयम हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति, यानी जिससे हमारे अंदर ज्ञान का उदय हो। ठीक है, परमहंस रामकृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसी विद्या चाहता हूँ कि जिससे मेरे अंदर ज्ञान का उदय हो, मैं ऐसी विद्या को चाहता हूँ। ठीक है, अगला यहाँ से है अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यासबलेनैव यतावन महान सज्जता। देखिए, ये महापुरुष अपने स्वयं के योग अभ्यास से, है ना, इतने महान हुए। सा ईदृशः विवेकी शुद्ध चिंतयश्च आसीत, ये महापुरुष, है ना, अच्छे विचार वाले, शुद्ध चित्त वाले थे। यत तस्य कृते मानवः कृता विभेदः निर्मूलः आजायन्त। देखिए, ये महापुरुष, है ना, यानी ऐसे महापुरुष, ये महापुरुष मानव के द्वारा बनाए गए जो विभेद थे इनके लिए, वो बिल्कुल निराधार थे। ठीक है, यानी मानव के द्वारा बनाए गए जो विभेद थे, ऐसे महापुरुष के लिए क्या थे? बिल्कुल निराधार थे। स्वकीयेन आचरण यवतेन सर्वसाधताम, इन्होंने अपनी खुद के आचरण से सभी चीज़ों को, सभी साधनों को प्राप्त कर लिया था, स्वयं को साध लिया था। पाश्चात्य देशों, यहाँ से देखिए, विश्वविश्रुतः स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य शिष्या आसीत, यानी विश्व में पहचाने जाने वाले स्वामी विवेकानंद ऐसे ही महापुरुष के शिष्य थे। यानी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद परमहंस रामकृष्ण जैसे महापुरुष के क्या थे? शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षेन अपितु पश्चात्य अपि व्यापकस्य मानवाधर्मस्य डिडिंगम घोषः कृतः। और ये महापुरुष, है ना, तेन न केवलम, यानी ये केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी, पाश्चात्य देशों अपि, यानी पश्चिमी देशों में भी व्यापकस्य धर्मस्य, यानी मानव धर्म की व्यापक, है ना, मानव धर्म से संबंधित मानव धर्म के बारे में इन्होंने पश्चिमी देशों में भी इसकी डिंडिमम घोषणा करता है, यानी डंका बजा दिया था। केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि मानव धर्म की सेवा के लिए इन्होंने पश्चिमी देशों में भी इसका डंका बजा दिया था। 3 अन्यश्च शिष्य, और इनके और दूसरे जो शिष्य थे, जनानाम कल्याणार्थ, यानी लोगों की कल्याण के लिए,
स्थानीय यानी जगह जगह पर